नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा पंचमी में अपने अंग्रेजी विषय के पहले पाठ वी शैल ओवरकम को पढ़ेंगे। अब वी शैल ओवरकम हमारा जो पाठ है उसका हिंदी अर्थ होता है हम होंगे कामयाब। आपने हिंदी में ऐसा एक गीत सुना होगा, हम होंगे कामयाब। तो हमारे इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसमें लिखा हुआ है रिसाइट द गिवन लाइंस टुगेदर विद योर टीचर। अपने शिक्षक के साथ नीचे दी हुई जो पंक्तियां हैं उनको गाइए। तो आइए अपन एक बहुत सुंदर गीत हम होंगे कामयाब, उस गीत की कुछ पंक्तियां यहाँ दी हुई है उसको अपन गाने का प्रयास करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस प्रकार का एक गीत है, आपने जरूर सुना होगा और नहीं सुना है तो अभी अपने मोबाइल में सर्च करके यूट्यूब या गूगल पर आप सुन सकते हैं इसको। चलिए इसके बाद अपन अपने इस पाठ को प्रारंभ करते हैं कि उससे आगे हमारे पाठ में क्या है। उससे आगे लिखा है Isn't it an inspiring song children? बच्चों, क्या ये गीत है वो हमें प्रेरणा देने वाला नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये गीत हमें कह रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है कि हम होंगे कामयाब। मतलब हम एक दिन विजय जरूर प्राप्त करेंगे, हम एक दिन जीतेंगे जरूर। हमारे सामने आज भले ही कितनी चुनौतियां हैं लेकिन हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। तो ये हमेशा हमें जीतने की प्रेरणा हमारे जो मन में जागृत करता है, प्रेरणा देता है, इसलिए एक इंस्पायरिंग है, मतलब प्रेरणा देने वाला एक प्रेरणादायक गीत है हमारे लिए। चलिए उससे आगे, डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रेनोड पोएट गिरिजा कुमार माथुर। फिर कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ये गीत है वो अंग्रेजी का गीत है लेकिन उसी गीत को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और वो किसके द्वारा किया हुआ है? तो हिंदी के हमारे एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। उन्होंने इस गीत को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में अनुवादित किया है। कौन सा गीत? हम होंगे कामयाब। और उसका अंग्रेजी रूपांतरण कौन सा है? ये वी शैल ओवरकम, जो आज अपन पढ़ेंगे। मूल गीत वो है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में अनुवाद किया है, वो किया हमारे कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने। चलिए तो अब आगे, लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। आइए इस गीत को पढ़ते हैं और गाने का प्रयास करते हैं जो अंग्रेजी मूल गीत वी शैल ओवरकम है वो। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, the truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. चार्ल्स एल्बर्ट टिंडली ये इस गीत को लिखने वाले कवि है जिन्होंने इस गीत की रचना की है अंग्रेजी में। तो आज हमने इस कविता को गाया है, ये जो पोइम है इसको गाने का प्रयास किया है, अभ्यास किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद अपन अगले भाग में
इस गीत का हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इन मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो मीनिंग्स है, पहली है ओवरकम। ओवरकम का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना, कामयाब होना। समडे, समडे का अर्थ है कभी या किसी दिन। फिर डीप, डीप का अर्थ है गहरा, गहराई में। हर्ट, हर्ट का अर्थ है हृदय, हमारा हर्ट जिसे हिंदी में हृदय कहते हैं। बिलीव, बिलीव का अर्थ है विश्वास, किसी भी चीज पर या किसी भी बात पर हमें विश्वास होता है तो उसका अर्थ है इंग्लिश में जिसे कहेंगे बिलीव। डू, डू का अर्थ है करना, किसी भी काम को अपन करते हैं तो उस काम को करने को इंग्लिश में डू कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होगा करना। वॉक, वॉक का अर्थ है चलना, जैसे अपन चलते हैं तो उसी चलने को अंग्रेजी में कहते हैं वॉक। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का अर्थ है एक दूसरे का हाथ थामे, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे, तो ये होगा हैंड इन हैंड का अर्थ। अब आज की होमवर्क में हमने ये जो पोइम आज जो पढ़ी है, इस पोइम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, यानी ये जो पूरी पोइम है इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद अपन इसके अगले भाग में इसे हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, फिर और इसके आगे प्रश्नोत्तर वगैरह भी करेंगे। धन्यवाद।